नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आपको अपना रूम टूर करवाऊंगा कि दिल्ली के एक छोटे से कमरे में मैं कैसे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को जारी रखता हूं। ये रहा हमारा एक छोटा सा कमरा जिसमें ये स्टडी टेबल है, ये बुक शेल्फ है, इसमें थोड़ी किताबें हैं, ये कुछ भगवान जी की मूर्तियां वगैरह। ये देखिए, ये बाहर का हिस्सा, यहाँ पे किचन है ये साइड में, और इधर वॉशरूम हो जाएगा, इधर वॉशरूम हो जाएगा। इधर देखिए, इधर आपको मैं दिख जाऊंगा, है ना। और ये है कमरे की एंट्री। यहाँ से जो छोटा सा कमरा है ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री। ये है एक बेड जिस पे सोते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, काफी कुछ करते हैं, मल्टीपर्पज बेड है ये हमारे फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली जी, और ये लॉर्ड बुद्धा की फोटो है ना। हाँ, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये एक बोहो विस्की करके कुछ है, ये इसमें विस्की वगैरह कुछ नहीं, ये खाली है। पेन में रखता हूँ, ये एक फ्रेंड से लिया था, उसके यहाँ पड़ा था, ये पता नहीं क्या है, कौन सी विस्की है, क्या होती है मुझे नहीं पता। और ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, इस पे कुछ बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक है ये गुनाहों का देवता, ये अभी रिसेंटली ली थी, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मेरी बुक है। और ये तो वन ऑफ द फेवरेट बुक ऑफ ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट एंड एसएससी एस्पिरेंट एंड ऑल अदर एग्जाम फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप डी, लूसेंट, है ना, लूसेंट, वन ऑफ द माई फेवरेट बुक्स। और इसके नीचे आपको मिल जाएगी घटना चक्र, ये है जनरल साइंस की, इसके नीचे है हिस्ट्री, है ना। ये है अलमीरा, ये एक हेलमेट रखा हुआ, हेलमेट नहीं, हेलमेट ये हमारी छोटा सा बाइक है स्प्लेंडर, उसके लिए यूज करते हैं जी। और ये स्टडी टेबल पे ये बुक देख रहे होंगे, ये भी आप सोशियोलॉजी की, जो कि मैं नेट जेआरएफ भी देता हूँ बीच बीच में, तो उसके लिए पढ़ता रहता हूँ, है ना। और कुछ बुक है, ये देखिए सोशियोलॉजिकल थॉट, ये नेट का सिलेबस, ये हमारा लैपटॉप है। और ये कुछ अपने मोटिवेशनल पोस्टर लगा रखे हैं, जैसे कि देखिए पढ़ सकते हैं, आप दिख रहा होगा, युद्ध जीते जाते हैं, अभ्यास के दौरान युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। ये आरपीएससी का एग्जाम है कुछ राजस्थान का। यहाँ पे भी कुछ मैंने कोट्स लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। स्टे बिजी एंड कीप एक्टिव, इट्स अ डे टू कॉप विथ रूटीन कोर्स, गेटिंग एज मच accomplished as you possibly can. The essential rule is that the harder you will work, the more time will you have of later, है ना। तो इसमें इसका मतलब यही है समरी, कि बिजी रहिए, अपना काम करिए, जो भी आपका दिन में काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेली रूटीन को फॉलो करिए, है ना। जितना मेहनत आप आज करेंगे उतना ही आपको कल के लिए टाइम मिलेगा। ये बाकी बुक शेल्फ देख रहे हैं, इसमें गांधी की जो किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी, ये तो बहुत मस्ट है, सबको रिकमेंड की जाती है पढ़ने के लिए, है ना। और ये एम लक्ष्मीकांत देख पाएंगे आप, एम लक्ष्मीकांत, ये तो सबको ही पता है। और ये मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं जब मैं कोचिंग ले रहा था वाजीराम में, तो ये अलग अलग नोट्स हैं। और बाकी नीचे किताब मिल जाएंगी, ये देखिए धूल मिट्टी जम गई मॉडर्न इंडिया में, इसके नीचे भी आपको मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की बुक मिलेगी। और बाकी यहाँ पे जूसी लियोंग वगैरह ये सब रखी हुई हैं। तो ये ब्रीफली था कि रूम में क्या क्या चीज है ना। अब आइए आपको मैं बताता हूँ कैसे मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ, क्या करता हूँ, बाकी दिन मैं आपको बताता हूँ। तो ये ब्रीफली मैं अपने रूम दिखाया आपको कि ये रूम में क्या क्या चीजें हैं। बेड, टेबल, एक छोटा सा अलमीरा, किचन है,
और जो आपको कुछ बुक्स दिखाई वो सब थी। अभी मैंने कुछ आपको बेसिक बुक ऊपर ऊपर दिखाई, जैसे लक्ष्मीकांत थी और स्पेक्ट्रम, जेसी लियोंग भी देखा, और जनरल साइंस की किताब जो घटना चक्र है वो थी, और लूसेंट जो तो सबकी फेवरेट है, ये सब था। बाकी मैं दिल्ली के एक छोटे से एरिया अशोक विहार में रहता हूँ, है ना। ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे डीयू का जो मेन कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, वहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे इतने दूर रहने का मतलब ये है, इतने दूर इन द सेंस, यहाँ से मुखर्जी नगर जो हिंदी आईएएस का सेंटर का हब माना जाता है, और राजेंद्र नगर, दोनों यहाँ से काफी दूर है। यहाँ से मुखर्जी भी 6-7 किलोमीटर होगा, और राजेंद्र नगर भी ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर होगा। तो यहाँ रहने का प्लान ये था, क्योंकि जब मैं डीयू में ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम, तो कॉलेज के पास ही रहता था वहाँ पे पीजी में। बट इनिशियली पीजी में खाना वगैरह सब ठीक ठाक था और फ्रेंड्स वगैरह थे। तो जब तक ग्रेजुएशन चल रही थी तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर में रहा। फिर थर्ड ईयर में यहाँ पे सतवती कॉलेज अशोक विहार में, तो यहाँ पे एक फ्रेंड था, तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया इस एरिया से। तो वहाँ पे है, तो यहाँ पे काफ़ी एफोर्डेबल रूम थे। तो यहाँ पे मैंने प्लान कर लिया कि अब यहीं पे रहूँगा, यहाँ पे एक रूम ले लिया, और फिर मैंने बाइक एक परचेस कर ली। तो बाइक से आने जाने लगा कॉलेज, क्योंकि बाइक का भी बहुत शौक था चलाने का। तो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पड़ता था कॉलेज, तो इसलिए बाइक भी ले ली, और बाइक से कॉलेज आना जाना था, और रूम भी अफोर्डेबल था, तो वो दोनों बैलेंस हो जाता था, है ना, कि रूम का जो रेंट बचता था वहाँ पे ज़्यादा था, तो वो बाइक के पेट्रोल और अदर चीज़ में लग जाता था। और को एक फैक्टर और था कि स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं डीयू में ग्रेजुएशन करने के लिए, बीए, बीएससी या अदर चीज, कोई लैंग्वेज, कोई अदर चीज करने आता है, जो भी डीयू में एमए, पीएचडी जो भी करता है स्टार्टिंग में, खैर जो बच्चे आते हैं और में जो बीए बीएससी करने, ग्रेजुएशन करने, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग में, क्योंकि उतना वो अवेयर होते नहीं इस एनवायरनमेंट से और एरिया से, है ना, क्या यहाँ का सिस्टम है रहने का। तो वो इनिशियली पीजी ले लेते हैं मोस्टली। जो पीजी मतलब पेइंग गेस्ट जो होता है, ढेर सारे जो लॉन्ज, एक लॉज बोलते हैं, लॉज इलाहाबाद वगैरह में लॉज बोलते हैं उस चीज को। वहाँ पे ढेर सारे कमरे होंगे, बच्चे रहेंगे। बट इलाहाबाद में क्या होता है कि वहाँ पे वो खुद ही खाना बनाते हैं वो एक कमरे में, और बाकी शेयरिंग में उनका वॉशरूम वगैरह होता है। बट यहाँ पे पीजी में जो होता है, वॉशरूम वगैरह शेयरिंग होता है, बट खाना सबका एक जगह बनता है, वो मेस टाइप होता है। तो वो पीजी का जो ओनर होता है वो खुद ही बनवाता है। तो यहाँ पे खाना वगैरह स्टार्टिंग में बच्चों को लुभाने के लिए, आप जब मई जून में आते हो, जब एग्जाम एंट्रेंस, अभी तो सीयूटी कर दिया तो हो जाता है आपका एडमिशन, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, खाना पीना साफ सफाई सब कुछ रही सही रहता है। बट ग्रेजुअली 2-3 महीने 4 महीने के बाद वो क्वालिटी बहुत गिर जाती है खाने की, साफ सफाई नहीं रहेगी पीजी में, और वो हर 6 महीने साल में आपको रेंट बढ़ा देंगे, है ना। और पीजी जो है वो बिल्कुल ही ऐसे घटिया इलाके में होती है कि वहाँ पे आप रह नहीं सकते, है ना। वहाँ पे गाय भैंस और बहुत ही गंदगी, बहुत ही भीड़ रहेगी, वो बिल्कुल ही। और उसके अपोजिट जस्ट उसका रेंट होता है, रेंट बहुत महंगा, और क्वालिटी बहुत खराब, रूम की, खाने की, सब चीज़। तो इस वजह से मैंने यहाँ मूव कर लिया, एक अपना रूम लेके, जो आपको मैंने दिखाया अभी। तो रूम लेके रहने लगा। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे इस रूम का रेंट था 5,000, ये मेरे को 6,000 देना पड़ रहा है। अभी उन्होंने बढ़ा दिया है कुछ दिनों से, बिकॉज यहाँ पे 1-2 साल 3 साल में नॉर्मली 500, 1,000, 2,000 ऐसा इंक्रीज कर देते हैं। एक एवरेज रेशियो होता है, 10% इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज ही करते हैं, डिक्रीज नहीं। तो ये रहता है। तो अभी जो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये 6,000 का कमरा है। 6,000 में तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे। ये सस्ता है, इसलिए यहाँ पे आप लॉन्ग स्टे कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी ऐसी जन रही है कि अब इसमें टाइम लग जाता है, और मुझे तो काफ़ी टाइम हो भी गया। तो इस वजह से यहाँ पे रहने का प्लान बनाया मैंने।
और अभी तो यहाँ से मेरे को कोचिंग जाने में कोई इशू नहीं होता था। मैं राजेंद्र नगर जाता था यहाँ से 6-7 किलोमीटर, जो 7 या 8 किलोमीटर था बाइक से। तो मैं जाता था, आधे घंटे मेरे को लगते थे जाने में, आधे घंटे आने में। और इसी कंपेरिजन करें राजेंद्र नगर में, तो इस जैसा ये कमरा है, जितने साइज, जितना छोटा जितना बड़ा है ये, अगर इसी सिमिलर साइज का कमरा आप राजेंद्र नगर में देखते हैं तो वहाँ पे इसका जस्ट डबल मिलेगा आपको। वहाँ से 12-13 हज़ार से नीचे आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे 2 मंथ की डिपॉजिट है, और पानी का चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा चार्ज करेंगे, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, और वहाँ पे भी भीड़ बहुत है। वहाँ पे अदर कमोडिटीज आपको महंगे मिलेंगे, फल फ्रूट सब्जी, सारे चीज़ आपको वहाँ पे महंगी मिलने वाली है। तो इसलिए वहाँ पे नॉर्मल फैमिली, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यही रहने का डिसाइड किया। तो आपकी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं, या डीयू में आप पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आप हैं, तो आपको, तो थर्ड ईयर में स्टूडेंट उनको तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि पीजी क्या है, उसमें रहने लायक कितने दिन है, नहीं है, और रूम कहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जिनको नहीं है, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट है और कोचिंग लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर के एकदम बीचों बीच न रहें। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, अभी मेट्रो की भी, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है दिल्ली के अंदर, थोड़ा दूर रह के थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट में रहें, जहाँ पार्क वगैरह हो, जहाँ एकदम हाउसिंग स्पेस ठीक ठाक हो, लोग ठीक हो, आपका कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत ठीक हो, तो वहाँ से आप आ जा सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, और एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। ताकि वहाँ के झिकझिक से, जैसे राजेंद्र नगर करोल बाग में आप सुबह शाम देखोगे तो इतनी भीड़ रहती है कि आप कुछ दिन में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। और वहाँ ज़्यादा दिन आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे। आपको अगर ऐसे रहे, आप अगर एक लोअर मिडिल क्लास घर से आते हो, इकोनॉमिकली या वीक हो, तो आपको घर ही जाना फिर ऑप्शन पड़ जाएगा, क्योंकि आप एक साल में ही इतना वहाँ पर रेंट वगैरह दे दोगे, एक साल में ही 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख रेंट दे दोगे, खाने पीने का अलग आपको 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे एक साल के अंदर कर। एक साल में तो कोचिंग भी नहीं कंप्लीट होती कई। तो आपको, अगर आप 2 साल भी रुकते हो, 1.5 साल भी, तो आपका 8-10 लाख रुपए चल जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा दूर रहें, अच्छा कमरा लें, रेंट कम हो, आप ज़्यादा दिन तक रुक पाएंगे। अगर आप कोचिंग करते हैं, सीरियसली नहीं होता आपका एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, तो आप रुक के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी से आप अपने विलेज की तरफ, अपने छोटे टाउन की तरफ मूव कर जाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। आपको इन्वायरमेंट में, आपको पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं, उस टाइप का आपको फिर माहौल नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलें। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, उस हिसाब से करें। और टेस्ट सीरीज वगैरह अपना लगा ले, जहाँ भी हैं आप। ये ऑनलाइन भी है, उस चीज़ को भी कर सकते हैं आप दिल्ली के अंदर भी रह के। और जब आपका टेस्ट का एनालिसिस हो, आपके मार्क्स आए, उस पर डिस्कशन हो, तो आप जाके ऑफलाइन कोचिंग में विजिट करके वहाँ पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है दिल्ली के अंदर रहने का। बाकी जो बाहर हैं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके लिए तो वेल एंड गुड, वो बाहर से ही लें, वो प्रिपरेशन करें। बाकी जो दिल्ली में है, वो ये सब ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी यही रूम है दिल्ली में, ये हमारे लिए तो ये भी काफ़ी महंगा ही लगता है ना, इस टाइप का रेंट देना। बाकी यहाँ पे फल फ्रूट और साग सब्जी खरीदना, सब कुछ महंगा है ना। एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास का आदमी तो अफोर्ड कर सकता है, बट ज़्यादा दिन नहीं। अगर उससे भी नीचे, अगर बहुत ही इकोनॉमिकली वीक है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो उससे अच्छा है कि आप घर पे रह के प्रिपरेशन करें, अपने फैमिली वालों को, खुद को रिग्रेट में न डालें, अपना अच्छा जीवन जिए, अपना खाए पिए, अपना हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कि आप बढ़िया शहर में रह रहे हैं, बढ़िया लोकेशन, बढ़िया प्लेस पर रह रहे हैं, पॉश एरिया में रह रहे हैं, बट आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए पढ़ाई को अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है ना।
यही सब है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।